हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बिहार कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आ गई है। फॉर्म फिल होंगे 20 तारीख से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप तैयारी करना शुरू कर दो। फॉर्म कभी भी आपके आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी थी और वो आज बहुत खुश होंगे, जिन्होंने मेरी बात सुन ली थी। और जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी वो आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जिन्होंने उस टाइम पे तैयारी करना शुरू कर दिया था वो बहुत आगे निकल चुके हैं उनसे जिन्होंने तैयारी करना नहीं शुरू किया था। तो अगर आपको फिर भी उनके समकक्ष खड़े होना है, अगर उनके बराबर में खड़े होना है, उनको compete करना है, तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उन्होंने की थी। और उसके लिए चाहिए आपको सही रणनीति। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हवा में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फॉर्म आ गया, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक छोड़ के आने की गारंटी मेरी है। बस आप वो करते रहिए जो मैं बताता रहूँ, आप वो पढ़ते रहिए जो मैं आपको बताता रहूँ। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को पास करके, उससे ऊपर का एग्ज़ाम भी पास करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मुझे पता है कि आपकी मनोदशा क्या है, आप कितना संघर्ष कर रहे हैं और आगे आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। हर चीज़ मैं जानता हूँ, आपकी मनोदशा क्या है इस टाइम पे वो भी जानता हूँ। बस फॉर्म फिल हो जाए। आपको अभी तो ये भी नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। क्या मैं गलत हूँ? मैं सही हूँ ना? आपकी मनोदशा यही अभी चल रही है। और अगर आपकी बहुत दिन तक ये कन्फ्यूज़न नहीं मिटा ना, तो आप पीछे चलते चले जाएंगे, आप सबसे पीछे पीछे रह जाएंगे आप। तो उस चीज़ की क्लियर करने के लिए, आपकी मनोदशा समझ के, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है आपको पास होने के लिए, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। समझ लो कि ये एक युद्ध है और युद्ध भूमि सज चुकी है, सभी योद्धा तैयार हैं और विजय पताका उसी के हाथ में होगा जिसका संघर्ष बड़ा होगा। जिसने अभ्यास में ज़्यादा घाव सहन कर लिए, विजय पताका उसके हाथ में होगा और वही विजय पताका लहराएगा। तो अब शुरू हो जाओ, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब तक जो आपने किया सो किया, उसको भूल जाओ। अभी भी बहुत समय है, अभी भी आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पर बहुत लोग पहुंचने की सोचते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है अभी आपके पास। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ना दिन देखना है ना रात देखनी है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो चलिए, मुझे पता है कि आपका समय कितना कीमती है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आपको, आपसे ज़्यादा मुझे पता है कि आपका समय कितना कीमती है। ये समय अगर आपका 1 घंटा 1 मिनट भी वेस्ट जाता है तो आप उतने ही समय पतन के रास्ते पर जाते हैं, जो कि आपको नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको शुरू में क्या करना है। जैसे आप फॉर्म आ गए हैं, अब आज से ही आप रूटीन बना लीजिए कि पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना है कि हमारा सिलेबस क्या है। बिहार कांस्टेबल का सिलेबस देखना है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बिहार कांस्टेबल में लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको देखना है। उसमें आपको डीप एनालिसिस ये करना है कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत छोटे लेवल की क्वेश्चन करके खुश हो जाते हों और एग्ज़ाम में हम देखेंगे फिर बड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर वहाँ क्वेश्चन नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पहले से ही ये चेक कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। डीप एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और उसमें आपको दिखाया गया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब उसमें हैं और उसका डिटेल एनालिसिस है। वो उसमें करंट अफेयर्स भी है आपका। तो मुझे लगता है कि आपको वो बुक खरीद लेनी चाहिए और अच्छी बुक है। मार्केट में ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं और आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसके बाद जब आप ये देख लेंगे कि लास्ट ईयर के कितने क्वेश्चन पेपर्स में कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेवल के आ रहे हैं,
उसके बाद आपको लगना है अपनी तैयारी में। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या होनी चाहिए, किस बुक से आप कौन सी तैयारी करें। आगे इस चीज़ पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और ये प्रॉमिस मैं करता हूँ कि आपको सिलेक्शन दिला कर रहूँगा। मत सोचिएगा कि कितनी वैकेंसी हैं, मत सोचिएगा कि कितने फॉर्म्स फिल होंगे, मत सोचिएगा कि हम पास कैसे होंगे, हमारा एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप वो चीज़ करिए जो मैं बताता हूँ, वो पढ़िए जो मैं बताता हूँ। क्योंकि आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है मुझसे बेहतर शायद कौन समझेगा। क्योंकि उस घड़ी में मैं भी था जिस घड़ी में अभी आप हैं, उस कन्फ्यूज़न में मैं भी था जिस कन्फ्यूज़न में अभी आप हैं, उन किताबों की कसम को लेकर मैं भी था जिसमें अभी आप हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आगे मिलते हैं और बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और मैं फिर से बोलता हूँ ये बात, अगर आपको लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है इस वीडियो में, तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ कुछ काम की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और हमें एक जुनून पैदा हुआ है पढ़ने का, हमें गर्व करना है जब हम सिलेक्शन लेंगे तब, तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इस बार एक सिलेक्शन लेना है तो लेना है। जय हिंद दोस्तों।